You can tell me in chats. Is my screen visible to all of you? Okay, that's very good. Let's start today's session. I'm also live on YouTube because so many students have been requesting to come on YouTube as well. And tomorrow, inshallah, I will also be live on Google Meet. Students who cannot connect themselves on Zoom, so they can connect on Google Meet, because Google Meet can easily connects on every kind of a screen. Google Meet is a very good one as compared to connectivity, because Zoom requires at least 1 MB connection. I have 10 MB connection, so I don't face any problem. आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आवाज आ जाएगी आपको क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूंगा डेफिनेटली। और बहुत सारे अगर देखता हूँ कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई हुई, तो वो है 3 स्टूडेंट्स, बट दे विल कनेक्ट देयर ऑडियोज। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन फाइनली। आज की क्लास का जो असल टॉपिक है वो है वर्ब, लेकिन वर्ब से पहले उसके राइट और लेफ्ट को ना हम डिस्कस करें, मजा नहीं आएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएंगे हम वर्ब पर। सब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। तमाम लोग जानते हैं, कल की डिस्कशन हमारी हुई थी और हमने ये बात का फैसला कर लिया था। किस बात का फैसला कर लिया था? किस बात का फैसला कर लिया था? इस बात का फैसला कर लिया था कि भाई इस बात का फैसला कर लिया था कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। हाँ, ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है कि आप जो है वो सब्जेक्ट को इस्तेमाल ना करें सेंटेंस में और जो है वो सेंटेंस बन जाए। तो ऐसा मुमकिन था इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। याद आ रही है आपको मेरी बात? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये बात मुमकिन थी कि आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट। ठीक है? इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? जिनको आवाज नहीं आ रही वो ऑडियो कनेक्ट करेंगे तो आवाज आएगी ना। ओके, so object is a word which comes just after a word. आज की सबसे एक अहम बात, object is a word which comes just after a verb and normally receives the action. Object is a word which comes just after a verb and normally receives the action. He writes a letter. He writes a letter. मेरा तमाम स्टूडेंट से सवाल है, चैट में मुझे जवाब दीजिएगा कि बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर। बहुत आसानी से आप लोग मुझे पता है जवाब दे देंगे, लेकिन कुछ चीजें आसानी से मुश्किल की तरफ जाए तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। ठीक है? यस, तमाम स्टूडेंट्स के जवाब बिल्कुल सही। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आइए
अब मेरा आपसे ये सवाल है, आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यस, वेरी गुड। मेरे जो फ्री सेशंस होते हैं ना बेटा, उसमें माइक ऑन नहीं करता मैं, ये मेरी पॉलिसी है। मेरे रेगुलर सेशन में माइक ऑन होते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको फ्री में नहीं मिलती। आई asked सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं, अ कप ऑफ टी, 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 अ कप ऑफ टी। कुछ लोगों ने सारा भी लिखा है, कुछ लोगों ने बी भी लिखा है। नाजिया ने लिखा है सारा। बेटा इस बात को अब मैं दोबारा जरा सुन लो, गौर से सुनो, मेरी इस बात को जरा समझना। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। मुझे बताओ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? बताइए। वेरी गुड, पहचान गया ना? जब वर्ब को कुछ लोग गलत, बेटा क्या जुमला शुरू से देख नहीं रहा? आई आस्क सारा, वर्ब क्या है? आस्क। बस वो रहा वर्ब। वर्ब के फौरन बाद हमेशा कौन मिलेगा? ऑब्जेक्ट। आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। आई आस्क सारा। अब सर तो टू मेक क्या है? टू मेक इंफिनिटिव है। अ कप ऑफ टी नाउन फ्रेज है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। भाई आई आस्क सारा, मैं सारा से कहता हूँ, रिसीवर कौन है? बात को सुनने वाली कौन है? सारा। आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। आई बात समझ? ही टोल्ड मी, फॉरन बता देंगे, ऑब्जेक्ट मी है। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्विकली बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो समझ में। बताइए। आई आस्क, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो मान जाऊंगा मैं आपको। बेटा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यकीन नहीं आ रहा? यू को पहले ले जाओ, यू को पहले लेकर आओ। आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, जुमला सही है गलत है? आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी,
सर इसका मतलब तो ये मैं तुम्हें चाय का कप बना दूंगा, मैं तुम्हें चाय की प्याली बना दूंगा, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगा या तुम्हें चाय की प्याली बना दूंगा, एक ही बात है ना। बात एक, उर्दू समझते हैं ना आप लोग। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूंगा, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। माशाल्लाह, बड़ी देर से समझ आई बस बात। सर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरलाइन है, लेकिन बेटा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, आ कप ऑफ टी भी ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स होते तो उसकी पहचान ही होती है, आप यू को पहले ले आइए। मैंने कल आपको बताया था समथिंग टू समबडी, आज एक नई चीज भी लिख लो अपने पास, नोट कर लो, समथिंग फॉर समबडी। कल समथिंग टू समबडी सिखाया था, आज ये देख लो एक और चीज आ रही है, समथिंग फॉर समबडी। अच्छा, अगर ये समथिंग फॉर समबडी बिल्कुल सही है तो यू को पहले लेकर आओ, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। ये सेंटेंस ज्यादा सुना है या ये वाला सेंटेंस ज्यादा सुना है, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू? जो लिखा हुआ है वो सुना होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए जल्दी से, आगे जा रहा हूँ तो। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, इसमें ऑब्जेक्ट इंग्लिश, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चीख चीख के बोल रहा है इंग्लिश इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, अंडरलाइन हुए हुए हैं, बता दिया है। इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, सारा भी ऑब्जेक्ट है, यकीन नहीं आ रहा तो सारा को पहले ले आओ। आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, जब सारा पहले आ जाएगी तो अब प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। क्लियर? सही है। वर्ब के फौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ पुरानी बचपन की बातें, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ बातें बता रहा हूँ, अपने पास उर्दू में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। आई का मतलब मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वी का मतलब हम, अच्छा हम भी होता है और हम लोग भी होता है। अगर आप हैदराबाद के रहने वाले तो आप कहेंगे अपन लोग जा रहे हैं, अपन लोग जा रहे हैं। वी पीपल आर गोइंग, वी पीपल आर गोइंग, वी आर, यू, यू, तुम इधर आओ, यू कम हियर, यू आप इधर आइए, यू कम हियर, तू इधर आ भाई, यू कम हियर। तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। अच्छा, तुम लोग हो या आप लोग हो, बात एक ही है। वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। दे, वो लोग, वो लोग आ रहे, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, वो आ रहे, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे, दे आर कमिंग। वो और वो लोग एक ही बात है। ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट कोई भी चीज, या फिर बोले भाई आपके दरवाजे पर किसी ने नॉक नॉक किया, बोले भाई हु इज इट, हु इज इट, कौन है भाई, हु इज इट। व्हेन यू डोंट नो द जेंडर ऑफ अ पर्सन, जब आपको जेंडर के बारे में नहीं पता होता तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जब आपको जेंडर के बारे में पता नहीं होता आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं पता दरवाजे में लड़का है या लड़की है तो आपने कहा हु इज इट, कौन है भाई। सो इट्स मी, मैं हूँ, इट्स मी सना, ओके। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरफ जाते तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आप देखिए लिखा है बी, शी टोल्ड मी, बी मतलब मुझे, उसने मुझे बताया था। मुझे या मुझको, उर्दू लिखना चाहे लिख ले अपने पास, मुझे या मुझको। अस, हमको, उस उसने हमको दावत दी थी, ही इनवाइटेड अस। हमको, उसने हम लोगों को दावत दी थी, ही इनवाइटेड अस। अब ये नहीं होगा ही इनवाइटेड अस पीपल। मैंने तुमको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तेरे को बताया था, आई टोल्ड यू।
तुमको, तेरे को, आपको, तुझको, आई टोल्ड यू, तुझको, तेरे को, तुमको, आपको, them, उनको, I invited them, मैंने उनको दावत दी थी, I invited them, I saw them, मैंने उनको देखा था, I saw them, I saw him, मैंने उसको देखा था, I saw her, मैंने उसको देखा था, लड़की, I bought it, मैंने खरीदा था, I saw it, मैंने उसको देखा था, कोई भी बेजान चीज, I saw it on the, where is my cell phone, I saw it on the table, कोई भी बेजान चीज, मेरा सेल फोन कहाँ है, I saw it on the cell, I saw it on the table, मैंने टेबल पर देखा था, उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ गया। ठीक है बेटा, जनरल नॉलेज की बात है कुछ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जनरल नॉलेज की बात है, जनरल नॉलेज। फर्स्ट पर्सन, अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बात का आगाज करता है, अ पर्सन हु स्पीक्स, अ पर्सन टू whom we talk, जिससे हम बात करते हैं, अ पर्सन अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। Can anything, any place, any animal, any person be a subject or object? सवाल है। फर्स्ट पर्सन मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ लोगों के गलत कॉन्सेप्ट्स है सर, जिनके बारे में हम बात करते हैं और वो हमारे सामने ना हो, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं बात कर रहा हूँ सना से और बात कर रहा हूँ सारा के बारे में। मैंने कहा डू यू नो हर name is she is my classmate, her name is Sarah, she is very intelligent, she is very intelligent। अब अगर मैंने ये कहा she is very intelligent, अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी सामने है, जिससे बात कर रहा हूँ वो भी सामने, जिससे बात कर रहा हूँ डू यू नो उसके लिए यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं शी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मैटर नहीं होता कि वो सामने हो या ना हो, गायब हो हाजिर हो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। पर जिसके बारे में आप बात करेंगे आप थर्ड पर्सन लाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी और इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है वो दे। अब आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो एक से ज्यादा है। डू यू नो देम, क्या आप उनको जानते हैं, अली एंड सारा, या दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, चले आगे। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की कहानी थोड़ी सी याद हो, ताजा हो गई। स्क्रीनशॉट ले। आर्टिकल्स का टेस्ट उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब दिल चाहे कर लीजिएगा। उसके आंसर्स आपको जैसे ही आप आंसर्स लगाएंगे सबमिट करेंगे तो आपको अपने आंसर्स दिख जाएंगे। ठीक है ना, अपना स्कोर दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसके जवाब, कल क्लास जब शुरू होगी तो उससे पहले हम शेयर करेंगे। ठीक है, कि कुछ आपके लिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की क्विजेस दिए हुए, इसको सॉल्व कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस है ये, और फिर इसके आंसर्स भी अवेलेबल है। आज की पार्टी यहाँ से शुरू हो रही है। मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए, भरपूर तवज्जो। समझ लें ये 5 दिन का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि वर्ब के बगैर हम इंग्लिश नहीं बना सकते। वर्ब के बगैर इंग्लिश डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ वर्ब। If there were no verb, there would be no language. There would be no English. There would be no any single language. Verb is a very important part of a sentence, and verb is very important itself. Verb is a word which shows action or state. Verb बात करता है action की, verb बात करता है state की। अब सर ये action क्या है और state क्या है? It tells us about time. It also describes a situation. Verb is a word which shows action or a state. It tells us about time. अगर आप गौर से देखें नीचे जो सेंटेंस लिखा है, he writes a letter और he wrote a letter, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है?
He writes a letter. He wrote a letter. What difference do you find in both sentences? Obviously सबके जहन में सबसे पहली बात यही आई होगी कि एक सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है और एक सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही। He writes a letter. He wrote a letter. 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 एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। अब अगर नीचे थोड़ा सा और नीचे चले, he is at home, he was at home, यहाँ पे भी सर वही बात हो रही है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन पे आती है वो ये आती है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। बात कीजिएगा। He writes a letter. He wrote a letter. अब ऊपर के दो सेंटेंसेस और नीचे के दो सेंटेंसेस को गौर से देखिए। अब आपको एक नया डिफरेंस समझ आएगा। समझिए और मुझे बताइए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। यस, एक्शन और स्टेट, ये जवाब कितने लोगों ने दिया? एक्शन एंड स्टेट। वेरी गुड सुमैया, वेरी गुड सना, वेरी गुड माही, ससी, वेरी गुड। बात समझ आ रही है आपको? वेरी गुड। आपको एक डिफरेंस और नजर आ रहा है, एक्शन और स्टेट। अब सवाल ये उठता है सर एक्शन क्या चीज है और स्टेट क्या चीज है? कल की क्लास स्टेट के नाम है, कल की क्लास स्टेट के नाम है। आज हम एक्शन को, आज पूरा एक्शन होगा, फुल एक्शन होगा आज इंशाल्लाह। और आज की क्लास जब खत्म होगी तो आप टेंसेस के 12 फॉर्मूले याद करके जाएंगे घर, मैं घर पर ही हूँ। चलिए, जब आपका सेशन डिस्कनेक्ट होगा तो आपको टेंसेस के तमाम फॉर्मूले आपके जहन में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। He writes a letter, he wrote a letter, ये एक्शन, और ये एक ही तरह का एक्शन है, सिंपल एक्शन, सही है ना? अब आगे देखिए, एक बात देखिए, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन से क्या मुराद है? तभी सर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सिचुएशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब किस चिड़िया का नाम है। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, they help us to make negative and question, they are meaningless but they make our sentence meaningful. There are three auxiliary verbs. Auxiliary verb की औकात क्या है? ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं, ठीक है? They tell us about time. They help us to make negative and question, ये हमारी मदद करते हैं कि हम नेगेटिव बना सके और क्वेश्चन बना सके। They are meaningless, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती। मैंने आपसे कहा था ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, that's why they are meaningless but they make our sentence meaningful. There are three auxiliary verbs, और याद रखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास तीन auxiliary verbs हैं, do, be और have। ये बात आज पहली मर्तबा कितने लोगों ने सुनी है
कि that there are only 3 auxiliary verbs, do, be and have. ईमानदारी से हाथ उठाकर बता दीजिए। Do, be and have, there are 3 auxiliary verbs. वरना आज से पहले हम पता है क्या कहते थे? Do, does, did, be, is, are, was, were, been, has been, have been. भाई 3 है, पढ़े लिखे लोगों की बातें 3 है। There are 3 auxiliary verbs, do, be and have. Do, be and have, याद रहेगा? Do, be and have दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने। क्या बात कर रहे हैं? मैं गलत बात तो करता क्यों बेटा? मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। देखो, मान लो मेरी बात। ऑक्सिलरी वर्ब, अब देखो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब को बाहर निकाल दिया। अब सर ने आपको एक बात बताई, ऑक्सिलरी वर्ब टाइम की बात करेगा और मेन वर्ब क्या बात करेगा? मेन वर्ब सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा। जब एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पहले वर्ब की जिम्मेदारी टाइम, दूसरे वर्ब की जिम्मेदारी एक्शन और फिर स्टेट। ठीक है ना? ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी क्या है? टाइम। मेन वर्ब की जिम्मेदारी क्या है? एक्शन और स्टेट। पहले सारी जिम्मेदारी किसने उठाई हुई थी? मेन वर्ब ने। अब मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तुम्हारा काम है टाइम की बात करो। मेन वर्ब, मैं एक्शन की बात करूंगा, मैं स्टेट की बात करूंगा। अब आइए, ये देखिए, ये आ गया आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू, बी एंड हैव। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लेता है। हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। जैसे डू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। लेकिन सर हमें तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स याद थे, वो याद भी नहीं आ रहे। बेटा भी आएंगे ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो, हमारी सांस में सांस। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, been, has, have, had plus third form of verb, has, have, had, been plus verb ing है भाई? याद आ गया? बचपन की बातें याद आ गई। अब डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है। कोई भी किसी भी टेंस में आप फर्स्ट फॉर्म ले आओ, मॉडल्स में ले आओ, जहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की हैसियत से, याद रखें, याद रखें, याद रखें, वो सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी। अब जहां पर वर्ब आईएनजी आ जाए, आप बता दें किस चीज की बात होगी? बहुत ही आसान है। जहां पर वर्ब आईएनजी आ जाए, वो कौन से वक्त सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी? प्रोग्रेसिव सिचुएशन। प्रोग्रेसिव, जिसे आप लोग कंटिन्यूअस कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव सिचुएशन। प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब कौन करता है? वर्ब आईएनजी। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। थर्ड फॉर्म जो है वो किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है? थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है? थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब करता है परफेक्ट सिचुएशन। ठीक है, याद रहेगा, परफेक्ट सिचुएशन को। हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव और हैज, पास्ट की बात करेंगे तो हैड। इसी तरह से ऊपर अगर आप प्रोग्रेसिव देखें, प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम, आर, पास्ट की बात करेंगे तो वाज, वर, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी। हैज, हैव, हैड प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव। ठीक है, और आखिरी देखिए एक और सिचुएशन आ रही है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट
प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए प्रोग्रेसिव के लिए तो वर्ब आईएनजी आ गई। अब वर्ब आईएनजी से पहले लाजमी तौर पर बी लेकर आना था। क्यों? अगर बी लेकर आएंगे तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनेगा। तो किससे उधार मांग कर लाए आप लोग? उधार किससे मांगा आपने? बी से। बी से कहा भाई चल चलो। उसने कहा भाई क्या हो गया? कहा भाई जरूरत है भाई। बी परफेक्ट की बात करनी है तो बी की जरूरत है। तो ठीक है दे जाना घर पे। हाँ दे जाएगी। बी प्लस वर्ब आईएनजी बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाऊं के बाद प्रेजेंट की हो जाए पास्ट की हो जाए? बी भी थर्ड फॉर्म है ना बेटा। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाऊं? हैज और हैव फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट। बन गए 12 फॉर्मूले। प्रेजेंट सिंपल के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, प्रेजेंट परफेक्ट के 3, पास्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। सोचो। यस ठीक है ना बेटा? कोई परेशानी? आगे चल। इसी बात को सब बड़ी समझा लो। इसी बात को जो बात मैंने अभी बताई है वही बात मैंने और अच्छे अंदाज से दोबारा लिखी है। देखो, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? डिड यू स्पीक इन इंग्लिश? डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देख लो। आर यू गोइंग, वर यू गोइंग, देख लो। एस एम आर वॉज वर के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड, देख लीजिए दोबारा, देख ले अपनी लगातार आंखों से। देखिए देखिए देखिए। हैव यू कंप्लीटेड, हैड यू कंप्लीटेड। जब आप किसी भी टेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, कोई सा भी टेंस होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है आगे। और मैंने आपको रट्टा लगवा दिया। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। बी बोले तो इज एम आर वाज वर, बीन, और हैव हैज हैड, और डू डज और डिड। आसान सी बात। ठीक है। अब आप एक असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले ले ले 1 से लेके 15 तक। वैसे तो ये आपके पास मौजूद है। इसको सॉल्व करना है। आंसर आपको व्हाट्सएप पर आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या लगाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या लगाऊं। थोड़ी सी मेरी मदद करें। वन डॉट करके जब आप लिखिएगा, वन डॉट करके लिखिएगा, वन डॉट, वन डॉट करके लिखिए। मैं क्या लगाऊं? राइट लगाऊं? ऊपर देखिए वर्ब लिखे हुए, राइट लगाऊं, रिटन लगाऊं, राइटिंग लगाऊं, रोट लगाऊं, राइट्स लगाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊं। आप प्लीज मेरी मदद करें। वन डॉट करके आपने लिखा आई एम राइटिंग। आपने एम को फॉलो किया। आपने कहा सर इस एम आर के बाद तो आई एन जी आती है, इतना तो आपने सिखाई दिया है, बहुत शुक्रिया। आई एम राइटिंग। नंबर 2, टू डॉट। मैं जैसी नंबर बोलूं आप जवाब पर एंटर मार दिया करें। डिड यू, पास्ट की बात हो रही है। डिड यू, डिड यू रोट होगा, सोच लो। डिड यू राइट्स होगा, सोच लो। एक ने राइट्स लिखा है, किसी ने रोट लिखा है। डिड के बाद रोट आएगा। डिड यू राइट? भले से पास्ट की बात हो रही है, डिड बात कर रहा है पास्ट की। डिड यू राइट? ठीक है चले। हैव यू, हैव यू, हैव यू रिटन? वेरी गुड। ही इज नॉट, he is not, he is not
राइटिंग। डज ही, डज ही। 5 डॉट करके लिखिए, मुझे पता चलेगा कि आप किस सवाल का जवाब लिख रहे हो। और जब मैं मेरे साथ साथ चले, आगे मत भागे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा आपका जवाब। डज ही, एस लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आएगी, अभी बताया, डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। डू यू, डू यू राइट। वर्दे, वर्दे, वर्दे। नंबर 7, वर्दे। 7 डॉट करके लिखिए, वर्दे। वेरी गुड दानिया, वेरी गुड दुआ। वर्दे राइटिंग। है सारा, रिटन, वेरी गुड। है सारा, रिटन। नंबर 9, है सारा, रिटन। Number 9, I write every day. Number 10, I am writing the होगा सुधरा, I write every day. I write every day. Number 10, I wrote yesterday. Number 12, number 11, he writes daily. He writes daily. Number 12, when I was writing, he had already written. ये हुआ, या when I wrote, he had already written. When I wrote, he had already written. कितने रह गए? बाकी आप असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व कीजिएगा, 13 से लेकर 31 तक। सही है। एक असाइनमेंट, ये तो आसान सा है, एक असाइनमेंट और नोट करें। ही ड्राइव द कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। एक सेंटेंस का अफर्मेटिव भी बनाना है, अफर्मेटिव नेगेटिव भी बनाना है, और क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है। जुमला लिखिए अपने पास, शी प्लेज क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट। सही है। फॉर्मेशन पक्की करा दी है मैंने आज, और ये आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। एक जुमला मैंने बता दिया, जैसे शी, स्क्रीनशॉट तो बेटा आपके पास ये नोट्स मौजूद है ना बेटा, यू ऑलरेडी हैव दीज नोट्स। मैंने आपको, जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस नंबर से आपको आज मैसेज आया उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। फिर भी ना आए तो क्वेश्चन मार्क बनाकर भेजिएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो आपका मैसेज ऊपर आ जाएगा, मैं भेज दूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास 13 जुलाई की रजिस्ट्रेशन आ रही है, और इस वक्त 186 मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े। लेकिन हमारी फॉर्म को पैसे देकर भी पढ़ाओ तो कोई फायदा नहीं है। 67 स्टूडेंट्स बैठे हुए, और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने 283 को ऐड किया था। ये फॉर्म नहीं पढ़ सकती, फ्री पढ़ाकर भी मैं देख चुका हूँ। मैंने इससे पहले 2 महीने का फ्री कोर्स लॉन्च किया था, 2 हफ्ते बाद ही उसमें बैठे हुए थे 12। कदर नहीं है लोगों को, आप यकीन करें, कदर नहीं है। मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, लोग फिर मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, कदर नहीं है। तुम्हें फ्री में कुछ भी मिल जाए, कदर नहीं है। पैसे लेकर पढ़ाओ। इसलिए ईद के बाद हमारी फीस 5,000 रुपये होगी 2 महीने की।
अच्छा, पैसे देकर पढ़ने के लिए तैयार है हमारी कौम। एक ऐसा तबका भी है जो ये सोचता है 10,000 रुपए कोई लेगा ना तो वही पढ़ा सकता है, जो 2,000 रुपए महीना लेते उन्हें तो पढ़ाना ही नहीं आता। ये हमारी कौम की सोच है। यकीन करें आप, जो पैसे ज्यादा लूटते ना, लोग उनको पैसे देते। मुझे लोग कहानियां सुनाते अपनी, सर मैंने 15,000 रुपए दिए थे इससे मैंने लैंग्वेज सीखने के लिए। मैंने कहा यार, लोगों से 1,500 2,000 नहीं निकल रहे होते, लेकिन 15,000 दे देंगे कि नहीं ये है। महंगे से महंगे अस्पताल में चले जाएंगे कि वो शायद इलाज कर देंगे। अबे वही वही लूट रहे होते। दिस इज द रियलिटी। ठीक है ना। लेकिन उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो 10 रुपए लेकर दवाई दे देता है। नहीं नहीं, ये क्या इलाज करेगा, जो पैसे लेता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, पैसे लेते नहीं, संडे में मुफ्त आपको मुफ्त मिलाते हैं, दवाई भी अपने पास से देते हैं। अगर पैसों की जरूरत होती है पैसे भी देते हैं। मैंने देखे ऐसे डॉक्टर्स कराची के अंदर, मैं गया भी हूँ, रश लगा होता है वहां पे, लेकिन कदर नहीं है बस। बहरहाल असल में बड़ी मेहनत लगती है बेटा। जब 186 लोगों को मैसेज करने और करवाने में बड़ी मेहनत लगेगी, और उसके बाद जब फिर सेशन में लोग ना नहीं आते ना, तो फिर अफसोस होता है अपनी कौम पर। कदर नहीं, सही कह रहे हैं बेटा, कदर नहीं है हम लोगों को। अल्लाह पाक हमें कदर करने वाला बताए। चले, जिन लोगों को कदर है वो बैठे हुए, उनको पढ़ उन्हें हम पढ़ाते हैं। चलो, ही इज ड्राइविंग। बेटा जुमला लिखिए अपने पास, शी राइट्स अ लेटर। लिख लिया, शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे कितने सेंटेंसेस में? देखो, प्रेजेंट के सिंपल के 3। शी राइट्स अ लेटर, जैसे ही ड्राइव्स अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। 3 हो गए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, प्रेजेंट परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। ठीक है, ये पेपर पे लिखेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे। देखो, यही चीज होती है जो हम अपने प्रोफेशनल कोर्स में जाने से पहले पक्की करवा देते हैं, क्योंकि वहां पर हम ये नहीं सिखाते जुमले कैसे बनते हैं। जुमले बनाना आने चाहिए, फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप बैठे रहिए इसी क्लास में। He drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? He is driving a car. He is not driving a car. Is he driving a car? अभी तो देख कर आप पढ़ रहे हैं ना। अगर मैं आपको एक रैंडम सेंटेंस दूं तो आप उसको फौरन कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेजेंट सिंपल के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। He ride, he drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? He is driving a car. He is not driving a car. Is he driving a car? He has driven a car. He has not driven a car. Has he driven a car? He has been driving a car. He has not been driving a car. Has he been driving a car? इसी तरह से मैंने पास्ट के आपको बनाने 12, 3 3 6 3 9 3 12 सेंटेंस है। शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। She writes a letter. She, अब past में जाएगा तो हो जाएगा she wrote a letter. She didn't write a letter. Did she write a letter? She was writing a letter. She was not writing a letter. Was she writing a letter? She had written a letter. She had not written a letter. Had she written a letter? She had been writing a letter. She had not been writing a letter. Had she been writing a letter? और जब प्रेजेंट में जाएगा तो शी राइट्स। इंट्रोगेटिव में नहीं जाना, बस 3 बना लो काफी है। 24 सेंटेंसेस का फ्लुएंसी टेस्ट भी है। जब आप ये सेंटेंस लिख ले, शी राइट्स अ लेटर, तो ये 24 सेंटेंसेस को रिकॉर्ड भी करें। और असाइनमेंट जमा कराने का नंबर भूल जाते हैं बताना आपको, इस नंबर पे चाहिए 031702962009। ये एक नंबर है जिसपे मेरे पास मार्केटिंग के व्हाट्सएप नहीं आते, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 031702962009। असाइनमेंट्स जो बच्चे भेजना चाहे वो इस नंबर पे अपने असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। क्या असाइनमेंट है? शी राइट्स अ लेटर। इसको 24 सेंटेंसेस लिख पेपर पे लिख के तस्वीर खींच के फॉरवर्ड कर दे इस नंबर पे। अच्छा, फिर वही 24 सेंटेंसेस अपना नाम,
बताए बगैर, मोबाइल नंबर बताए बगैर बस यूं बोलिएगा, माय असाइनमेंट इज फ्लुएंसी टेस्ट. She writes a letter, she doesn't write a letter, does she write a letter, she is writing a letter, she is not writing a letter, is she writing a letter, she has written a letter, she has not written a letter, has she written a letter, she wrote a letter, she did not write a letter, did she write a letter, she was writing a letter, she was not writing a letter, was she writing a letter, she had written a letter, she had not written a letter, had she written a letter, she had been writing a letter, she had not been writing a letter, had she been writing a letter. 24 सेंटेंसेस फुल मशीन गन एक सांस में बोल रहे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी 24 सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे, कम से कम 20 सेकंड में. देखते हैं 20 सेकंड में कौन बोलता है. 24 सेंटेंसेस 20 सेकंड में बोले जा सकते हैं. ठीक है, चैलेंज ऑफ द डे. देखते हैं ये चैलेंज पूरा कौन करता है और कब करता है. और आपकी आवाज पे मैं ग्रुप में शेयर करूंगा. ठीक है, मैंने बता दिया, इसलिए अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम मत बताइएगा, सिर्फ आपकी आवाज पाकिस्तान तक, भारत तक जाएगी. असाइनमेंट समझ आ गया? ठीक है ना. शी राइट्स अ लेटर. आगे चलिए, ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज है जो आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है. एक आखिरी बात आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, फिर आपकी स्पोकन क्लास स्टार्ट हो गई. जी मुझे वॉइस नोट सेंड कर दीजिएगा, वीडियो तस्वीर नहीं चाहिए, सिर्फ वॉइस नोट बेटा, वॉइस नोट. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ये फॉर्मेशन. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. अच्छा, ये दो फॉर्मेशन टेंसेस में आती है. कहां पर आती है? टेंसेस में. मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है. सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस मेन वर्ब. अब आपके पास तीसरी फॉर्मेशन आ रही है. अब आपके पास तीसरी फॉर्मेशन आ रही है. दुनिया के अंदर चार फॉर्मेशन है जो बुनियादी है, टेंसेस की और मॉडल्स की. सर ईमानदारी से आपसे एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज सर, ईमानदारी के साथ, क्योंकि शायद इस 5 क्लासेस के बाद मैं आपकी क्लास ना ले सकूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपकी फीस. ठीक है, लेकिन जमा करो पैसे बेटा. हमने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे लैंग्वेज लर्निंग पर. कितने कितने हजार? 3,000 रुपए. और किस ईयर में किए थे? 2003 की बात है. कितनी पुरानी बात है. उस वक्त शायद पेट्रोल होगा 58 रुपीज. निकाल कर देख लेना. आज से तकरीबन मेरे ख्याल से ये 19 साल पुरानी बात कर रहा हूं. और उस वक्त गोल्ड था 4,500 रुपए तोला. उस हिसाब से आज के 3,000 रुपए हमने पे किए थे और हमारा कोर्स था 5 मंथ्स का. आज अगर आप हमारा कोर्स मुकम्मल करते हैं तो आज की फीस के मुताबिक ये टोटल 8,000 का है. तो आई थिंक दैट्स नॉट टू मच. लेकिन आप यकीन करें, उस 3,000 की इन्वेस्टमेंट और 18 साल की अर्निंग, 3,000 रुपए एक 6 महीने में इन्वेस्ट किए, 6 महीने में इन्वेस्ट किए थे और 500 रुपए फीस थी. उस दौर में हमारी अकेडमी जाते थे, 60 बच्चे क्लास में होते थे. 2 क्लासेस होती थी, 2 घंटे पढ़ते थे. 2 घंटे क्लास से पहले भी बैठते थे, 2 घंटे, 1 घंटा क्लास के बाद से पहले, 1 घंटा क्लास के बाद, 4 घंटे, और 1 घंटा घर में जरूर देते थे, 1-2 घंटे. तो 5-6 घंटे हमारे लैंग्वेज लर्निंग में हमने लगाए. तो जब भी आज तक उसका असर आपके सामने. तो बेटा अगर ये सोचते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जमा करो और लैंग्वेज पे इन्वेस्ट करो. लैंग्वेज पे जब इन्वेस्ट करोगे ना, तुम्हारे लिए एक दरवाजा खुल जाएगा रोजगार का. और उस दरवाजे को जब तुम खोलोगे ना, तो उसके अंदर तुम्हें बेशुमार दरवाजे नजर आएंगे जहां से तुम पैसा कमा सकते हो. एक बात याद रखना, सिर्फ जरूरी है कि दैट यू बिकम अ लैंग्वेज टीचर. देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल
इफ यू आर गुड एट इंग्लिश। मार्केटिंग साइड पे बहुत सारी जॉब्स मिल जाती है आपको, लड़कियों की इंग्लिश अच्छी हो मार्केटिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है। इफ यू आर क्वालिफाइड, यू आर गुड एट इंग्लिश, प्लीज। कस्टमर सर्विस के ऊपर आपको, इफ यू आर गुड एट इंग्लिश and you are well qualified, you have done at least bachelor's and you are good at speaking, कस्टमर सर्विस में इंग्लिश वाले में आपको मिल जाएगी। उर्दू के लिए एक दफा, इंग्लिश के लिए 2 दफा है, तो आपको इंग्लिश में जॉब मिल जाएगी। तो बेटा इन्वेस्ट ऑन लैंग्वेज, लेकिन साथ में एक चीज और इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो है टाइम। तो मैं हमेशा एक मशवरा देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं कि जब आपके पास टाइम हो तो लैंग्वेज सीखें। लोग कहते हैं टाइम नहीं, लैंग्वेज वक्त लगाए बगैर नहीं आती। लैंग्वेज एक दफा लैंग्वेज को गले लगा लो, एक दफा जिंदगी में निकाल लो वक्त बेटा, एक दफा अपने। अब तुम्हारा ही भला है ना, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो मिलेगा वो 4 महीने मिलेगा, तुम्हें जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी मिलेगा। मुझे पहले 3,000 रुपए जो दिए एक दफा ही दिए ना, आज मेरा ही फायदा हुआ ना। तो बेटा अब आप समझदार है माशाल्लाह, लैंग्वेज को जरूर सीखें। और ये मत सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कमाना हमारे पाकिस्तान में मुश्किल नहीं है। 2-4 मोहल्ले के बच्चे पकड़ लो ट्यूशन के, 5,000 रुपए जमा करो, लैंग्वेज को सीखो। मोबाइल भी तो खरीदा था ना कहीं से, व्हाट्सएप का पैकेज भी तो कर लेती हो ना, फेसबुक भी चल रहा है, टिकटॉक भी देख रहे हो। बस पढ़ना, पढ़ाई का जब टाइम आता है ना, पैसे नहीं है सर, पैसे नहीं है, तो बस फिर बेटा फिर कैसे होगा? मैंने एक रिसर्च की और उसकी मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। बेटा हर चीज को सीखने के लिए टीचर और पैसे की जरूरत पड़ती है। 8 घंटे नहीं पढ़ो बेटा, 2-3 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे जूम पर पढ़ ले आप, काफी है। अब क्योंकि देखिए हम 5 घंटे पढ़ते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी। नाउ यू हैव टेक्नोलॉजी, you have a smartphone, you have smart studies, we have smart learning options। समझ रहे आप बात? जो पहले 5 घंटे में हम सीखते थे, आज मुमकिन है कि वही चीज हम 2 घंटे में भी सीख लें। पहले जिस रफ्तार से हम लोग चलते थे, आज हमारी रफ्तार डबल हो गई, डबल से ज्यादा हो गई। सो इट इज पॉसिबल। हम पहले, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं फिजिकली मेरा 16 साल का तजर्बा है लैंग्वेज पढ़ाने का। शुरू के जो 8 साल थे बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रूव करते थे, और आखिर के जो मैंने 6 साल की कंक्लूजन निकाली, सारे के सारे मोबाइल फोन में घुसे हुए थे, कोई एक पढ़ के नहीं देता था। और आज देखिए दुनिया कैसी पलटी, सारे के सारे मोबाइल में ही लगे हुए, लेकिन सीख रहे हैं। पहले जिस डिवाइस को हम गालियां देते थे, आज वो डिवाइस दोबारा हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई है। ये दिस इज हाउ द वर्ल्ड चेंजेस। ठीक है सर, एक बात ईमानदारी से, बच्चे का सवाल था वो जवाब दे दूं, फिर आपकी स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फाउंडेशन प्लस टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस मॉडल फ्रेज। आप ये टॉपिक्स पढ़ लिए ना अगर आप लोगों ने, फाउंडेशन जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये 5 दिन का सेशन, टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स भी 2 महीने का सेशन होता है मेरे पास, जिससे आपके अंदर फ्लुएंसी आती है। मॉडल वर्ब्स मॉडल फ्रेज, यहां से आपका एक्यूरेसी का सफर शुरू होता है, दुरुस्तगी का, जहां से आपके सेंटेंसेस दुरुस्त होना शुरू होते हैं। बहुत गलतियां आप लोगों की मॉडल वर्ब्स में। बस ये टॉपिक्स पढ़ लो, सारी फॉर्मेशंस पढ़ ली तुम लोगों ने, जिंदगी में फिर कुछ नया नहीं आएगा। क्यों सर? भाई अगर आप कंडीशनल्स पढ़ते हैं, जिन बच्चों की नॉलेज अच्छी है, तो मुझे बताइए कंडीशनल्स में फॉर्मेशंस कौन सी होती है? प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यानी टेंसेस और मॉडल्स का कॉम्बिनेशन ही बनता है कंडीशनल्स। आप और आगे चलते हैं, पैसिव, तो पैसिव किसका बनाते हैं? टेंसेस का और मॉडल्स का और स्ट्रक्चर्स का।
नरेशन में क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। यानी कि सर ने जो बात बताई है आपको, बस ये 4 फॉर्मेशन समझ लो, 2 समझ आ गई है, 2 आपको इंशाल्लाह कल के पहले सेशन में समझ आ जाए, ठीक है ना। जिन टीचर्स ने मुझे ज्वाइन किया है वो जरा हैंड रेस कर ले, ताकि हम स्पोकन क्लास के लिए रूम्स क्रिएट कर सके। मिस मारिया आ गई है, मिस तहमीना आ गई है, मिस इरम ने भी आज ज्वाइन कर लिया है, शुक्रिया। दोबारा हैंड रेस कीजिएगा प्लीज।